नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। महाकुंभ का 19वां दिन, संगम घाट पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अब तक 27 करोड़ 28 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेडिकल फोर्स मेला क्षेत्र में सक्रिय हुई है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर पद से मुक्त किया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने कार्रवाई की है। प्रयागराज नगर के अंदर वाहनों के आवागमन पर रोक हटा दी गई है। प्रयागराज सीमा पर लगे बैरिकेड्स को हटाने के बाद जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। डीएम ने 4 फरवरी तक वाहनों के प्रवेश के प्रतिबंध को अफवाह बताया है। प्रयागराज में मनेश्वरानंद को प्रफुल्लित तीर्थ का महामंडलेश्वर बनाया गया। सनातन सभा द्वारा महामंडलेश्वर बनाया गया। रबड़ी वाले बाबा का महाकुंभ में खूब हो रहा है नाम। सुबह से रात तक बनाते हैं रबड़ी, लोगों को देते हैं रबड़ी का प्रसाद। अयोध्या में सपा सांसद डिम्पल यादव के रोड शो को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई। वाराणसी में श्रद्धालुओं के भारी आगमन के मद्देनजर गंगा आरती 5 फरवरी तक आम लोगों के लिए बंद की गई है। गंगा सेवा निधि प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। 18वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करेंगी। 13 फरवरी तक चलेगा संसद के बजट सत्र का पहला सत्र। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। प्रधानमंत्री पहुंचे संसद, बजट पर कहा, तीसरे कार्यकाल में हम मिशन मोड में हैं। ये सत्र विकसित भारत को नई ऊर्जा देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को किया संबोधित। कुंभ में हुई भगदड़ पर दुख जताया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, हमारी सरकार ने गरीबों को सम्मान के साथ जीने का मौका दिया। देश आज तेजी से निर्णय ले रहा है। मेरी सरकार ने विकसित भारत पर जोर दिया है। 3 करोड़ परिवारों को घर देने को राष्ट्रपति ने ऐलान किया है। कहा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। टैक्स से जुड़े मामले को आसान किया जाएगा। हमारी सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान ये बात कही है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। पिछले 6 महीने में 17 वंदे भारत ट्रेनें चली हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा, सरकार बायोइकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। भारत की तकनीकी के क्षेत्र में ग्लोबल भूमिका होगी। छोटे व्यापारियों को राष्ट्रपति ने बनाया अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा, मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान कहा, निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ा है। पिछले 6 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ है। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए 23 फरवरी को भोपाल आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का राजभवन में होगा नाइट स्टे। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ही जुटेंगे उद्योगपति। महाकुंभ हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। कहा, घटना पीड़ादायक है। भगदड़ में एमपी की 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। सौरभ शर्मा के वकील राकेश परासर ने किया बड़ा दावा। कहा, सौरभ की हत्या हो सकती है। सौरभ शर्मा को सुरक्षा दी जाए। सौरभ की सुरक्षा पर 4 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। जय श्री गायत्री प्रोडक्ट्स पर छापे के बाद दिग्विजय सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। नरसिंहपुर में मंत्री राव प्रताप सिंह ने निशक्त जनों और वृद्धजनों को बांटे 250 उपकरण। मंत्री राव प्रताप सिंह ने 44 कान की मशीन, 56 व्हीलचेयर, हेलमेट और इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर को वितरित किया। मंडला में पीएचई मंत्री संपत्या उके और प्रमुख सचिव ने योजना भवन में बैठक ली। मंडला डिंडोरी के कलेक्टर सहित पीएचई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। खंडवा में अतिक्रमण हटाने का जोरदार विरोध किया गया। अधिकारियों की गाड़ी के सामने दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने वैकल्पिक जगह देने की मांग की। विदिशा में लोकायुक्त की टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते एसआई को रंगे हाथों पकड़ा गया। एसआई 35,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। लोकायुक्त ने एसआई को गिरफ्तार किया है। भिंड में अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर कलेक्टर ने बयान दिया है। कहा है कि हमला खनिज अधिकारियों पर हुआ है। देर रात रेत माफियाओं ने हमला किया था। ग्वालियर में 7 साल की नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी युवक ने नाबालिग को सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
सोने ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड, सोना 82,000 के पार हो गया है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को पार कर चुका है। पहली बार सोना 82,000 के पार गया है। बैतूल में उत्तर वन मंडल क्षेत्र में वन विभाग का बड़ा एक्शन, कई फर्नीचर कारखानों को सील किया गया। कई फर्नीचर कारखानों में छापेमार कार्रवाई की गई। भोपाल के बरखेड़ी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक अंडरब्रिज के टावर पर चढ़ा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से उतारा। दतिया में युवक ने हथियार के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हाथ में पिस्टल लहराते वीडियो आया सामने, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इंदौर में 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन की शुरुआत की गई है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में हिंदू विस्थापन समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। उज्जैन नानाखेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की वारदात में शामिल 2 बदमाशों को सागर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए गए। महाकुंभ के बाद श्रद्धालुओं का चित्रकूट दौरा जारी है। चित्रकूट में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी घाटों पर भक्तों की लंबी कतारें हैं। सिवनी में सड़क हादसे में पूर्व जनपद सदस्य की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया है। टीकमगढ़ में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए पाली पंचायत सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने सचिव को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उज्जैन पुलिस ने 60,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस बात का खुलासा किया। आरोपी पर ड्रग, अवैध हथियार, महिला अपराध के केस दर्ज है। दमोह में बस स्टैंड में मनचलों की पिटाई की गई। महिला ने मनचले को जमकर पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जबलपुर में पुलिस ने ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। 3 दुकानों को सील भी किया गया है। बुरहानपुर में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कोर्ट में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। एमपीपीएससी 2022 परीक्षा का रिजल्ट जारी होते ही विवादों में घिर गया है। परीक्षार्थियों ने आयोग पर इंटरव्यू में नंबर देने में पक्षपात के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जापान यात्रा का चौथा दिन, कई बैठकों में हुए शामिल। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। जापान दौरे के दौरान सीएम मोहन ने क्योटो में संजू संगेडो मंदिर का दौरा किया। साथ में सीएम मोहन की पत्नी भी मौजूद है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 2226 इन्वेस्टर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 24 से 25 फरवरी को होने वाली है समिट। भोपाल के जयश्री गायत्री प्रोडक्ट्स पर ईडी ने रेड की है। मौके से आपत्तिजनक दस्तावेज समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। भोपाल, सीहोर और मुरैना में एक साथ पड़े थे छापे। भोपाल में जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स केस में बड़ा खुलासा। कंपनी मालिक की पत्नी ने खाया था जहर। 5 पेज का सुसाइड नोट सामने आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और 5 लोगों पर परेशान करने के आरोप लगाए गए। विस्तार न्यूज के कैमरे के सामने रो पड़े जयश्री गायत्री फूड के एमडी किशन मोदी। कहा, मेरी पत्नी को 1 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था। सभी एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी हैं। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। वरिष्ठ पत्रकार और विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत की किताब कैसे जीता बीजेपी ने एमपी का विमोचन हुआ है। राजधानी भोपाल में किताब का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल, वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी शामिल हुए। सौरभ शर्मा के घर पहुंची लोकायुक्त की टीम। सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल रहे मौजूद। सौरभ के घर से अहम दस्तावेज जब्त किए गए। गोल्ड कैश कांड मामले में बड़ा खुलासा। हवाला के जरिए लेन देन करता था सौरभ। 7 साल की नौकरी में 550 करोड़ की संपत्ति बनाई। उज्जैन में संतों ने बीजेपी विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 400 से ज्यादा गोवंश गायब होने के मामले में संतों का गुस्सा फूटा है। विधायक को हटाने की मांग की गई। सिंगरौली में आंगनबाड़ियों में बर्तन घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू का एक्शन। 8 सदस्यीय ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची सिंगरौली। महिला बाल विकास अधिकारी के चैम्बर में मारा छापा। मुरैना में जीवाजीगंज में अतिक्रमणकारियों ने किया है कब्जा। गली को किया गया बंद। दुकानदार हुए परेशान। भोपाल में फर्जी नर्सिंग होम और क्लिनिक के खिलाफ एनएसयूआई ने खोला मोर्चा। रवि परमार ने सीएमएचओ को पत्र लिखा है और कहा है कि भोपाल के नागरिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गरियाबंद में बीजेपी के बागी प्रत्याशी प्रशांत मानिकपुरी को बीजेपी ने मना लिया है। प्रशांत मानिकपुरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अंबिकापुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। पुलिस की टीम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करेगी। सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने ऐलान किया है। बेमेतरा में कल्पना योगेश तिवारी ने खरीदा नामांकन फॉर्म। भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी की पत्नी है कल्पना तिवारी।
रायपुर में यशोदानंदन इस्पात कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की गई। कामधेनु सरिया कंपनी की शिकायत पर ही रेड पड़ी है। कामधेनु के नाम से नकली सरिया बनाने के आरोप लगे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। दमोह में सुनार नदी के पुल पर हुआ बड़ा हादसा। हवा में झूला लोडिंग ट्रक, बाल बाल बची ट्रक ड्राइवर की जान। पेंड्रा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज तिवारी के समर्थन में 2 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। सक्ती में अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। हरसोद इलाके में रेत परिवहन करते 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। धमतरी में दिखाई दिया नाम वापसी का अनोखा अंदाज। बीजेपी महापौर प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा के साथ ऑटो में सवार होकर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी। महासमुंद में निर्विरोध जीती बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल बसना नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी है। कांग्रेस ने नामांकन वापस लिया। बीजापुर में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1-1 लाख के 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पीएलजे बटालियन नंबर 1 के नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। कोरिया में भी जोरों शोरों से चल रही है चुनाव की तैयारियां। बीजेपी ने 10 जिला पंचायत में से 9 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। 9 सीटों पर नामांकन भी दाखिल किए जा चुके हैं। रायगढ़ में कांग्रेस के एक और प्रत्याशी ने लिया नाम वापस। वार्ड 45 से प्रत्याशी नारायण पटेल निर्विरोध जीत गए हैं। वार्ड क्रमांक 18 से पूनम सोलंकी ने बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को लेकर दिया विवादित बयान। राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी से भड़के छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का आदिवासी समाज को अपमानित करती है कांग्रेस। धमतरी में दिलचस्प हुआ चुनाव। निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस दे सकती है समर्थन। आवेश हाशमी को समर्थन देने की खबरें। गरियाबंद में जवानों के हाथ लगी बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने नक्सली द्वारा लगाए गए पाइप बम और टिफिन बम को नष्ट किया। मित्र बंशी पटेल के इस्तीफे को लेकर पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार का बयान का ये पार्टी का विषय है। इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष से चर्चा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त से कांग्रेस ने की शिकायत। कृषि विश्वविद्यालय में हो रहे दीक्षांत समारोह की शिकायत की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस की दस्तक। कोरबा में 3 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिलासपुर संभाग में अलर्ट। धमतरी में बिना कांग्रेस प्रत्याशी के होगा महापौर का चुनाव। इतिहास में पहली बार महापौर चुनाव से बाहर हुई कांग्रेस। विजय गोलछा का नामांकन हुआ था रद्द। राजनांदगांव में दिलचस्प हुआ नगरीय निकाय चुनाव। 11 प्रत्याशी लड़ेंगे महापौर की लड़ाई। भाजपा से मधुसूदन यादव और कांग्रेस से निखिल द्विवेदी मैदान में। छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा नया टाइगर रिजर्व। भोरमदेव सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की कवायद शुरू। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में हुई रिकॉर्ड धान खरीदी। 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। 25,49,000 किसानों ने धान बेचा है। बैतूल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। बेरोजगार युवकों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू। महासमुंद में भाजपा नेता ने निर्विरोध जीता चुनाव। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल निर्विरोध नगर पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम वापस लिए। रायपुर में आयोजित हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, भाजपा ने ठाना है पंच से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी का झंडा फहराना। रायपुर में 1 महीने में ढूंढे गए 245 लापता बच्चे। ऑपरेशन मुस्कान से बचाई गई सैकड़ों घरों की जिंदगी। अलग अलग राज्यों से भी बच्चों को वापस लाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर होंगे शामिल। डोंगरगढ़ में 1 से 6 फरवरी तक भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। रायपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन करेगा प्रत्याशियों का मेगा प्रचार। सभी निकायों में आज बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाली है। इसमें सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का अंतिम दिन। 146 लाख मीट्रिक से ज़्यादा धान खरीदी की गई है। राज्य सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। रायपुर में धान खरीदी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, किसानों को टोकन काटने का मौका दिया गया। जिनका टोकन कटा है उन सब का धान खरीदा जाएगा। रायपुर में कांग्रेस ने की धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग। कांग्रेस पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का बयान। बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित हुए हैं। किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदे। श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेन्द्रगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किए वादे पर कहा, बीजेपी की जीत होने पर शहर के विकास के लिए पैसों की नदी बहा देंगे। एमसीबी में श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर बोले महापौर प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल का। श्याम बिहारी जायसवाल का बयान मेरे लिए दूध भात जैसा है।
रायगढ़ में निर्विरोध चुनी गई बीजेपी प्रत्याशी पूनम सोलंकी। कांग्रेस प्रत्याशी शीला साहू ने अपना नाम वापस लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वोट जारी। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया परिवारवाद में लिप्त। एक्स पर लिखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी एक और कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कस रही है। पोस्टर में पूर्व महापौर और पूर्व सभापति प्रमोद दुबे को कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी के साथ सड़क खोदने वाला दिखाया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चलाएगी आईना अभियान। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर साधेगी निशाना। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी है वार पलटवार। कांग्रेस नेता शिव डहरिया कांग्रेस पार्टी से हुए नाराज। राजीव भवन से नाराज होकर निकले शिव डहरिया। दीपक बैज के तय समय पर नहीं आने पर नाराज हुए नेताजी। मोला मानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्यागपत्र में पार्टी पर उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया। पेंड्रा में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। अनावरुल हक ने राकेश जलान के समर्थन में नामांकन फॉर्म वापस लिया। एमसीबी में कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री बबीता सिंह ने महापौर प्रत्याशी से अपना नाम वापस लिया। बबीता सिंह कांग्रेस की प्रदेश संयुक्त महामंत्री के पद पर पदस्थ हैं।